अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है बेवफा। अर्शी बहुत खूबसूरत थी। वो बहुत शोख व चंचल लेकिन मगरूर भी बहुत। वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, 4 भाइयों की इकलौती बहन, सबकी लाडली। सुबह सुबह ही उसकी अम्मी आवाजें दे रही थी, अर्शी उठ जाओ। वो उठकर बाहर आ गई। आज तो छुट्टी है, मुझे सोने देती? नहीं जाना है कहीं? कहाँ जाना है? बाजार जाना है। फिर तुम्हारी नानों के घर जाना है, उनकी तबीयत खराब है। जाओ चेंज करके आओ, नाश्ता कर लो। ठीक है। वो पाँव घसीटती अंदर चली गई। फिर जाकर बेड पर लेट गई। फिर आवाज आ गई तो उठ गई। तैयार होकर नाश्ता किया। फिर वो दोनों माँ बेटी बाजार चल दी। गाड़ी अर्शी खुद ड्राइव कर रही थी। पहले वो मार्केट गई, शॉपिंग की, नानों के लिए भी कुछ चीजें ली। फिर नानों की तरफ चल दी। वहाँ भी छुट्टी के दिन की वजह से काफी मेहमान आए हुए थे। अर्शी की मुमानी का भांजा अरसल भी वहाँ था। वो अर्शी को देखे जा रहा था। अर्शी को मुमानी और उनकी फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसे मुसलसल इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मुमानी को अच्छी तरह से जानती थी। अरसल की अम्मी बहुत अच्छे तरीके से मिली। अर्शी नानों को चीजें दे रही थी, वो जो लाई थी। अर्शी को नानों से बहुत प्यार था, वो सिर्फ उनके लिए आ जाती थी। फिर मुमानी ने खाना लगा दिया, सबने इकट्ठे खाना खाया। अरसल ने पूछ ही लिया, अर्शी आप क्या करती हैं? मैं पढ़ रही हूँ यूनिवर्सिटी में। अच्छा। वो नानों के साथ फिर बातें करने लग गई। वो खामोश बैठा था। फिर वो लोग वापसी के लिए उठ खड़ी हुई। वो लोग भी वहीं थे। अर्शी के 2 भाई बाहर के मुल्क में थे। एक भाई उनके पास था, एक भाई अर्शी के वालिद के साथ दूसरे मुल्क में था। घर पहुंची तो भाई घर ही था। काफी देर बातें की, फिर सब सो गए। सुबह वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी कि नानों की कॉल आ गई। कैसी हो? ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप मामा से बात कर लें, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, फिर बात करूँगी। फिर वो यूनिवर्सिटी से वापस आई, खाना खाकर सो गई। अचानक आंख खुली तो लोगों के बातें करने की आवाजें आ रही थी। शायद मेहमान आए थे। नानों की आवाज आ रही थी। वो जल्दी से उठकर बाहर आ गई और नानों से लिपट गई। बाकी लोग उसे देख रहे थे। मुमानी और उनकी बहन अरसल की अम्मी भी आई थी। उन्हें देखकर वो सलाम करके वापस आ गई। मुंह हाथ धोकर कपड़े चेंज किए, फिर किचन में चली गई। रात का खाना बन रहा था। मेहमान भी खाना खाकर ही जाएंगे, वो भी हाथ बटाने लगी। फिर नानों ने ही बात छेड़ दी। वो अर्शी के रिश्ते के लिए आए थे। खिलाफे मामूल मुमानी खुश नजर आ रही थी। अम्मी ने वक्त मांगा था। अब्बू और भाई इधर नहीं थे, इसलिए नानो खुश थी। उन्होंने खुद ही रिश्ते की बात कर डाली थी। अरसल उन्हें पसंद था, लेकिन अर्शी मुमानी की वजह से मुतमईन नहीं थी। वो उनकी तल्ख जुबान से वाकिफ थी। फिर खाना खा के वो लोग चले गए। ईद आने वाली थी। फिर फोन पर ही पापा से बात हुई। उन्हें भी नानो ने कॉल कर दी थी। वो भी राजी थे। लग रहा था ईद तक रिश्ता पक्का हो जाएगा। मुझे पढ़ना है, अभी शादी के चक्कर में ना पड़े। मुझे नहीं करनी शादी। अच्छा नहीं करते, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। पता नहीं अर्शी का दिल मुतमईन क्यों नहीं हो रहा था। फिर ईद आ गई, सब वापस आ चुके थे। सब अरसल को देखने जा रहे थे। नानों ने रस्म ही करवा डाली वहाँ पर। फिर वो लोग वापस आए। नेक्स्ट संडे उनको आना था। मंगनी हो गई। अर्शी से अरसल बात करने लगा, घर में भी आने जाने लगा। ईद पर दावतें हुई, फिर वो भी आए, ये भी गए। ईद का हंगामा खत्म हुआ। अर्शी यूनिवर्सिटी जाने लगी। शादी के लिए 2 साल के बाद की बात हुई थी। तब तक अर्शी तालीम मुकम्मल कर लेती। 6 माह हो चुके थे मंगनी को। अर्शी एक दिन दोस्तों के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट में गई। उसकी दोस्त ने खाने की दावत दी थी। वहाँ खाना खाते हुए उसकी नजर पड़ी, वो अरसल ही था। उसके साथ एक लड़की भी थी। उसने मोबाइल में पिक ले ली, फिर अपनी दोस्त को उनके करीब जाकर पिक लेने का कहा। वो वाकई अरसल था। उसकी दोस्त भी उससे पहचान चुकी थी। वो गुस्से में थी, लेकिन अर्शी ने उसे बोला, अच्छा हुआ मेरा दिल मुतमईन नहीं था और आज पता चल ही गया। ये मुझे शुरू दिन से ही सही नहीं लग रहा था। फिर अर्शी ने अपनी दोस्त को अरसल का नंबर दिया और उसे उससे बातें करने के लिए कहा। वो भी फौरन ही बात करने लगा। वो काफी सबूत इकट्ठे कर चुकी थी। वो एक बेवफा इंसान था। फिर अर्शी ने माँ को बता दिया। फिर बात नानों तक पहुंची। मुमानी ने घर में झगड़ा खड़ा कर दिया। सारे सबूत देखकर भी वो अनदेखा कर रही थी। अर्शी को ही बुरा भला बोल रही थी। अर्शी ने साफ मना कर दिया।
उसने बाप और भाइयों को भी खुद ही कॉल करके बता दिया। सब खामोश थे, फिर उन्होंने रिश्ते से जवाब ही दे दिया। मोमानी उन्हीं को बुरा भला बोले जा रही थी मुसलसल, लेकिन अर्शी खुश थी, वो बच गई थी। शादी के बाद अगर इन बातों का पता चलता तो और परेशानी होती। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।